ख़त्म नबूवत के परवानों, मेरी कौम के सजीले जवानों, मेरी इफ़्फ़त माँ माओ बहनों, अस्सलाम वालेकुम। कल रास्ते में मुझे एक तहरीर मिली है, बेरोज़गारी के ऊपर खाका लिखा हुआ था। मेरा दिल कर रहा था कि वो मैं आपके साथ शेयर करूं। आज वो मैं आपसे शेयर करने लगा हूं। तो उस खाके के अंदर तहरीर कुनिंदा लिखता है, बेरोज़गारी हमारे मुल्क का एक पेचीदा और संजीदा मसला बन चुका है। तलीम याफ्ता और गैर तलीम याफ्ता बेरोज़गार अफराद की तादाद में हर साल इजाफा हो रहा है। अगर हुकूमत की तरफ से मौसर इक़दाम ना किए गए तो हालात पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो सकता है। हमारे अपने मुल्क में बेरोज़गारी को मुख्तलिफ मैदानों में बढ़ता हुआ पाया जा रहा है। हज़ारों ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट निकम्मे फिर रहे हैं, जैसा कि वो क्लर्कों, मामूली दफ्तरी काम करने वाले और असातिज़ा की मुलाजमत भी हासिल नहीं कर पाते। शहरों में और देहातों में हम कई हज़ार बेरोज़गार मजदूरों और महर काम करने वालों को पाते हैं। कई ग्रेजुएट्स को बसों और वैगनों में ड्राइवरी और कंडक्टरी करते हुए देखा गया है। बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी मुल्क की पैदावार पर गहरा असर डालती है। बेरोज़गार लोग मुल्क की सनती और ज़राई पैदावार में हिस्सा नहीं ले पाते और कुछ मायूस होकर जराइम पेशा बन जाते हैं। तहरीर तो आगे भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में आपको बात समझ आ गई होगी। देखिए कि इस वक्त हमारा मुल्क बेरोज़गारी जैसे संजीदा मसले से दो चार है, जबकि इसके बरक्स हमारे चीफ मिनिस्टर साहबा की गाड़ी के टायरों की लागत 2 करोड़ 30 लाख के लगभग है। जिस मुल्क के अंदर, जिस रियासत के अंदर, जिस सूबे के अंदर लोग गुर्बत की चक्की में पिस रहे हो, लोग फाका की ज़िंदगी गुजार रहे हो, बेरोज़गारी आम हो, तो उसी मुल्क के अंदर, उसी रियासत के अंदर, उसी सूबे के अंदर एक चीफ मिनिस्टर की गाड़ी के टायरों की लागत हुकूमती ख़जाने से 2 करोड़ 30 लाख आती है। आप मुझे बताएं, उस मुल्क के अंदर, उस सूबे के अंदर, उस रियासत के अंदर बेरोज़गारी ना हो तो और क्या हो? उस मुल्क के अंदर लोग खुदकुशी ना करें तो और क्या करें? ऐसे हालात में हमारा मुल्क IMF का 80,000 अरब का मकरूज़ हो चुका है, जबकि हमारे हुक्मरानों की अयाशियाँ ख़त्म नहीं हुई। इस बात की इनको समझ कब आएगी कि मुल्क किन हालात से गुजर रहा है। दुनिया दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है और हम कर्जों की दद में धकेलते चले जा रहे हैं। नौजवान नस्ल तंग आकर मुल्क छोड़ने पे मजबूर हो चुके हैं। बेरोज़गारी ने डेरे लगा रखे हैं हमारे मुल्क के अंदर, जबकि हमारे हुक्मरानों का हाल ये है। इस तवक्को और दुआ के साथ अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।